हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल योन इंस्टीट्यूट। सो जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने डिस्कस किया था सीयूटी की रीजनिंग सेक्शन के सिलेबस का। तो आज जो उसका पहला टॉपिक है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था, कोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग कोडिंग का मतलब क्या है? इसमें तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, दो प्रकार के कोडिंग होती है। एक होती है लेटर कोडिंग, एक होती है सिंबल कोडिंग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। वो कौन से? A to Z। अब आपको इनकी नंबरिंग पता है? तो आइए हम बताते हैं। ABCDEFGHIJKLM। N यहाँ से कर लेते हैं। NOPQRSTUVWXYZ। ओके। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? ए का जो नंबर है, इनके ना आपको नाम याद करने हैं कि कौन से नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर उसके बाद आ गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो अब आप इनके जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, उनको कैसे याद करेंगे? ऐसे तो आपको स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, 1 से 5 तक ABCDE। लेकिन आगे के आपको कन्फ्यूजिंग करेंगे, तो उसके लिए एक इसकी ट्रिक है। तो चलो मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले 5 जो हैं वो तो आपको बेसिक है। 1 2 3 4 5 ABCDE, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हर एक बंदे को पता है। अब इसके बाद के जो हैं थोड़े थोड़े, वो आपको कैसे दिमाग में रखना, उसी कारण हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट होगा, वरना हमें ये नहीं आएगा। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे पहले मैं बताता हूँ आपको मल्टीपल्स ऑफ 5। इसमें आपको पता ही है, 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 और 25 और 26 के बाद तो हमारे अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ मेरे को पता है EJOTY। ज्योति, मतलब कोई लड़की है, उसका नाम है ज्योति। और आजकल वो फ़ोन वगैरह बड़ा चला रही है, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है आजकल। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चला रही है उसको। तो अब आ गया आपका, ये आपको इजीली, ये जो नंबर्स हैं और जो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपको इजीली याद रहेंगे हमेशा। आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वाले पार्ट में। देखिए, 5 हो गया आपका, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, और एंड में 25 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आ गई एफ़ का। एफ़ को कैसे याद रखेंगे? एफ़ को तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन हमें नंबर पता है उसका, 6 है। तो हम क्यों ना ऐसे रख दें कि फिक्स इक्वल टू 6। ठीक है ना, ऐसे आपको इजीली याद रहेगा। वैसे ही आ गया आपको जी का यहाँ पे 7 है। तो हम कैसे इसका याद रखेंगे? तो हम आपने सुना होगा कि कंट्रीज़, 7 कंट्रीज़ होती हैं, G7 कंट्रीज़। आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आपको नेट पे मिल जाएगा इजीली। अब यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया आपका एच की बारी। एच ने तो हमें ईजी बता दिया कि एच का 8 कैसे है। देखिए, एच ये लिखा है। अब इसको 2 सर्कल को जोड़ दो, बस आपका क्या बन गया? 8 बन गया। तो ईजी हो गया ना आपके लिए, 8। फिर उसके बाद आ गया बात आपकी 9 की, 9 नंबर की। जैसे कि आई तो बहुत लोग ऐसे डालते हैं, कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं, तो हम इसी से रिलेट कर लेते हैं। तो देखिए, आई जो है, अगर मैं ये वाला देता हूँ, आई इक्वल्स टू, आपने देखा होगा कुछ लोग ना 9 को भी ऐसे डालते हैं। तो ये भी आपका इजीली बन गया। आई जो है वो 9 की शेप में बन रहा है, तो आई का आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आ गई JKL, इन तीनों की। अब जैसे जे है,
जो जे को हम मान लेते हैं जम्मू, के को मान लेते हैं कश्मीर, और लद्दाख को हम मान लेते हैं, एल को मान लेते हैं लद्दाख। तो इसके नंबर्स क्या होंगे, आइए 10, 11 और 12। देखिए सीरियल वाइज जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो लोग वहाँ पे रहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उनके लिए तो ईजी है इसको याद करना। जो नहीं भी रहता आप JNK प्लस लद्दाख कर सकते हैं, तो ईजिली आपको 10, 11, 12 याद रहेगा। अब जो M है, M जो है वो ना अलग है, क्योंकि M का कुछ बना नहीं सकते, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं, हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। आपको पता है ये 26 डिवाइडेड बाई 2 13, तो देयरफॉर M का जो नंबर होगा वो होगा 13। बस इतना इजी है ये। फिर उसके बाद बारी आ रही है कि N की, O की, P, Q, R, S, T। अब इसमें भी कुछ कुछ होंगे जो बनेंगे, सारे नहीं बन सकते। अब जो जो ट्रिक हुई है, जो इजीली आपको रिमाइंड रहेंगे, याद रहेंगे, तो उसी के लिए। जैसे अब आ गया N। N का भी आपने देखा होगा, नाइट्रोजन से डिनोट होता है, तो उसका नंबर होता है 14, अगर आपने साइंस में पढ़ा हो, ठीक है। फिर उसके बाद N के बाद ऑटोमेटिक O तो आपका यहाँ पे कवर कर लिया था मैंने पहले से ही, तो O पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद आगे P, फिर होता है एक बीच में Q, और बीच में ना R भी आएगा। अब R और बाकी को मैं बताता हूँ, R, U, V, ये सब जो है ना, इनके आपको लर्न करने पड़ेंगे प्रॉपरली। बाकी हम आगे अब देखिए, अब बात आती है टी की। टी का भी आपका वैसे 20 तो हो गया था, लेकिन आप इसको रख सकते हो याद, अगर बाई चांस नहीं याद है। T20 क्रिकेट, इजीली याद रहेगा सबको। फिर उसके बाद आ गया आर। आर का क्या मतलब है, आर होता है, जैसे कि आपने आर का 18 नंबर है, तो आप लिख सकते हो राइट टू वोट, आपको याद रहेगा, क्योंकि राइट टू वोट, जो भी बंदा वोट डालता है इंडिया में, तो उसको 18 ईयर्स की एज होगी तो ही वोट डाल सकता है, वरना वो नहीं डाल सकता। फिर उसके बाद आ गई एम, तो हो गया था हमारा। एक ना बीच में डब्ल्यू है। अब आप देखो एम जो था, एम का मुँह है नीचे वाली साइड लाइन्स आ रही हैं, अब इसमें ना ऊपर वाली साइड आ रही है। एम अगर 13 था तो इसको हम रख लेते हैं 23। ये अगर छोटा भाई था, ये बड़ा भाई बन गया। तो अब इजीली इसको ऐसे याद रखो कि ये उससे बड़ा है, तो 1 + 1 कर देना, 10 ईयर्स बड़ा कर देना इसको, तो आपका 13 तो हो गया था। तो डब्ल्यू का क्या आ गया, डब्ल्यू का 23 आ गया। बस डेट्स इट। और बाकी जो एक्स, वाई, जेड है, ये तो आपको इजीली याद होंगी। वाई तो मैंने बता दिया था 25 है, लेकिन एंडिंग के जो नंबर है 24, 25, 26, ये इजीली याद रहते हैं। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ाबेट के सारे नाम। तो ये आप घर जाके इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।